हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा ट्रायंगल्स चैप्टर का। ट्रायंगल्स चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया था कि सिमिलरिटी किस तरीके से सिमिलरिटी होती है, उसके क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं एंड किस तरीके से सिमिलर का साइन लगाया जाता है, किस तरीके से उसके रेशियोज निकाले जाते हैं, ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया था। ठीक बेटा, आज के वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक, क्योंकि ये थ्योरम जो है वो थेल्स ने दी थी, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक, थ्योरम क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी ट्रायंगल्स की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो दो साइड्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो जिस रेशियो में वो डिवाइड करती है वो रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, आपकी थ्योरम में बता देता हूं थ्योरम कौन सी है। ये टेक्स्ट बुक में देखना बेटा, थ्योरम नंबर 6.1, थ्योरम 6.1 है पेज 124 पर। ठीक, थ्योरम क्या है बेटा, थ्योरम पढ़ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle, to intersect the other two sides, its distinct point the other two sides are divided in the same ratio. गिवन एंड प्रूव द। गिवन में क्या लिख देंगे बेटा कि DE जो है वो पैरेलल होगी BC के, और प्रूव दैट में हमें क्या लिखना है, प्रूव दैट में लिखना है कि रेशियो यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। अब मैं आपका डायग्राम बना दूं ताकि आपको डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, डायग्राम में उसने क्या बोला कि एक ट्रायंगल में, ठीक, जैसे कि सपोज ABC ट्रायंगल, ABC क्या है आपका, ट्रायंगल है, इसके पैरेलल एक साइड है, चलो भाई इसके पैरेलल साइड है, ये D में यहां मान लेता हूं जो, और E में यहां मान लेता हूं। मैंने क्या बोला था, DE इज पैरेलल टू BC, ये देखो DE पैरेलल टू BC। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही आपकी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में क्या करा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर EM, इसको M नाम दे देते हैं, और DN, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर EM and DN इट मींस DN जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है और EM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक, इसके बाद ज्वाइन DC एंड BE, ज्वाइन DC एंड BE। ठीक, अब यहां से हम हमारी थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया।
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस। एडी का बेस क्या हो जाएगा एडी और हाइट क्या हो जाएगी ईएम, यानी 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम। कोई दिक्कत बेटा इसमें? क्लियर है चीज? ठीक, इसी की तरह हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ बीडीई। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसी के साथ हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ बीडीई, ट्रायंगल बीडीई। क्यों? क्योंकि हमें क्या रेशियो चाहिए, एडी और बीडी का रेशियो चाहिए। एरिया ऑफ बीडी के लिए भी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बीडी इंटू हाइट। अब हाइट की बात करते हैं तो बेटा बीडीई ट्रायंगल को देखो, बीडीई ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बेटा किसी की हाइट निकालना दिक्कत का काम है, तो हम क्या करते हैं ईएम को उसकी हाइट मान लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल तो ये भी है। जैसे ए बी ई, अगर मैं इसको ट्रायंगल करूं तो इसकी हाइट ईएम हुई, तो ये डी बी ई उसी ट्रायंगल का तो एक पार्ट है, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी ईएम। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, डिवाइड क्यों करा, क्योंकि हमें रेशियो की बात करनी है, तो एडी और बीडी का रेशियो आना चाहिए, यानी 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम, और इधर 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएम। ईएम से ईएम कट, हाफ से हाफ कट, यानी क्या हो गया एडी अपॉन बीडी। ठीक, एडी अपॉन बीडी हो गया। ठीक, दोनों का डिवाइड करा तो क्या हो गया एडी अपॉन बीडी। ठीक, अब यही चीज मैं दूसरे ट्रायंगल्स में लगा लेता हूं, यानी अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ एडीई, तो आ गया। ठीक, एरिया ऑफ एडीई निकालते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, वापस से एडीई का एरिया निकालते हैं। इस बार एडीई के लिए 1/2, अगर मैं बेस चेंज कर दूं तो हाइट भी चेंज हो जाएगी। भाई इस बार मैं बेस ए ही कर देता हूं, तो 1/2 ए, और अगर बेस ए ही हुआ तो हाइट क्या हो जाएगी डीएम, क्योंकि बेस चेंज तो हाइट चेंज। ये इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आप निकाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, सीडी का निकाल दो 1/2, बेस क्या हो गया सीई इंटू डीएन, वही प्रोसेस जो पहले करा था, एंड इन इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, दोनों को निकालोगे तो 1/2 इंटू एई इंटू डीएन, 1/2 इंटू सीई इंटू डीएन, डीएन से डीएन कट, हाफ से हाफ कट, यानी एई अपॉन सीई। क्लियर है चीज? क्या क्या हमारे आ गया, एक तो ये आ गया एरिया ऑफ ये एडी अपॉन बीडी, एक आ गया एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ सी। ठीक, यानी अब हमें क्या करना है कि हमें प्रूफ क्या करना था एडी अपॉन बीडी एंड एई अपॉन सी, ये मुझे प्रूफ करना था। इट मीन्स अगर मुझे ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा जो ब्रैकेट में है, अगर मुझे आरएचएस इक्वल प्रूफ करना है। तो आपको बेटा 9th में एक चीज पढ़ाई थी, वो आपको मैं वापस दिखाता हूं कि मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। डायग्राम में देखो एडी और सीडी, सॉरी बीडी और सीडी, ये देखो बीडीई एंड सीडीई, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का बेस सेम है, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। याद आया? एरिया आर इक्वल इफ द ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल साइड्स, चैप्टर नंबर 9 ट्रायंगल्स का, अपना 9th का। ठीक, तो यही चीज हमने क्या कर दिया, तो यहां पर लिख दो बोथ द एरियाज आर इक्वल
बिकॉज दे हैव ऑन सेम बेस and between the same parallel line. Same parallel lines. क्लियर? तो इन दोनों का एरिया इक्वल लिख सकता हूं. ये हो गया इक्वेशन नंबर 5. ठीक. अब इक्वेशन नंबर 5 का रेसिप्रोकल कर दूं. इक्वेशन 5 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड. और क्या मल्टीप्लाई करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. ठीक. यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE. इट मींस इसकी वैल्यू क्या थी? AD अपॉन BD इक्वल्स टू इसकी क्या थी? AE अपॉन CE. और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था. क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं? तो ये आपकी होती है बेटा थेल्स थ्योरम. आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है और मोस्टली पूछी जाती है. इस पे बेस हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं थेल्स थ्योरम पे. ऑलमोस्ट बहुत सारे क्या, इसी पर हमें क्वेश्चन करने. ठीक. तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी कभार वो डायरेक्ट बोल देता है कि एक्सप्लेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या डायरेक्ट ऐसा आता है एक्सप्लेन थेल्स थ्योरम. तो दोनों एक ही बात है. या फिर थ्योरम आ जाती है कि इफ वन साइड इज पैरेलल टू अनदर साइड एंड इंटरसेक्ट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट द रेशियो आर सेम. तो ये थ्योरम. तो तीनों स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए ताकि आप इसको क्या कर सको? अटेम्प्ट कर सको. ठीक है बेटा? इसी से मिलती जुलती बेटा जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, तो हमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी करनी पड़ेगी. क्योंकि देखो याद हो आपको 9th में तो हमने मिड पॉइंट पढ़ी थी, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट भी आई थी. ठीक. तो अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम होगी बेटा आपकी 6.2. थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. थ्योरम. ठीक. थ्योरम बेटा 6.2 में आपका पेज नंबर होगा 126. ठीक. थ्योरम वहां से लिखना. मैं आपको समझा देता हूं उसने क्या बोला. उसने बोला कि अगर ट्रायंगल्स में कोई एक लाइन है जो उसके रेशियो को इक्वली डिवाइड करती है, यानी D और E, A, B और C, यानी अगर AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है, यानी इक्वल रेशियो में वो डिवाइड करती है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होगी. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है. तो हम मान लेते हैं दिया हुआ हमें क्या है कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है. और प्रूफ क्या करना है आपको कि DE इज पैरेलल टू BC. ये आपको प्रूफ करना है. तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC. कि हम मान लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है. BC एंड DF इज पैरेलल टू BC. ये हमने माना कि जो DE है वो आपका पैरेलल नहीं है, बट DF जो है वो उसके पैरेलल होगी. अगर DF और BC पैरेलल होगी तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC. रीजन? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम.
ठीक, क्लियर है यहां तक। और AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये तो हमें गिवन है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि AF जो है AF अपॉन FC और AE अपॉन EC का रेशियो सेम है। यानी डायग्राम में देखते हैं AF अपॉन FC और AE अपॉन EC दोनों का रेशियो सेम है, और रेशियो सेम है तो हम बोल सकते हैं E और F एक ही दूसरे के ऊपर है। यानी फ्रॉम अबाउट द इक्वेशन कि E एंड F पॉइंट कोइंसाइड, यानी जो हमने माना था कि जो DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, वो हमने क्या प्रूफ कर दी कि E और F एक ही पॉइंट पर है, और एक ही पॉइंट पर है। इट मींस हम बोल सकते हैं सो DE इज पैरेलल टू BC, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई दिक्कत थ्योरम में बेटा, क्लियर है चीज। तो ये थ्योरम्स बेटा आपको काफी बार यूज करनी पड़ेगी कि अगर आपको एक ट्रायंगल्स के पैरेलल साइड, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है आपकी, वो यही बोलती है कि अगर आपकी ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल है, एक जो लाइन है वो किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनका रेशियो क्या आएगा, सेम आने वाला है। ठीक, तो हम हमारी एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज 6.2। ठीक, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट हम करते हैं। ठीक, फर्स्ट ही देख लेते हैं। फर्स्ट में उसने क्या बोला कि उसने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, A B C D और E, जिसमें AD की वैल्यू उसने दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, DB की दे रखी है 3 सेंटीमीटर, AE की दे रखी है 1 सेंटीमीटर और EC की वो आपसे पूछ रहा है। यानी क्या क्या दिया हुआ है, AD इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, AE इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, DB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू वो आपसे फाइंड करवा रखा है। और उसने क्लियर बोल रखा है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, यानी DE और BC क्या है, पैरेलल है। और अगर लाइन पैरेलल होती है तो उसके रेशियो क्या होंगे, इक्वल। किस रीजन से, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, AD की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, DB की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, AE की 1 और EC की उसने आपसे फाइंड करवाई है। तो EC इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5, रिड्यूस करोगे 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गई आपके पास, EC की वैल्यू आ गई। कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। इसी के साथ बेटा हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड आपको ट्राई करना है, इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। ठीक, हम सेकंड का क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। यानी एक ट्रायंगल है PQR, PQ एंड R, और E और F है जो PQ और PR पे, यानी E पॉइंट यहां पर है और F पॉइंट यहां पर है, और EF जो है वो QR के पैरेलल है। फर्स्ट ही देख लेते हैं, EF इज पैरेलल टू QR। अब उसने क्या करा है बेटा, उसने 3 अलग अलग कंडीशन दी है, पूछा है, ओके ओके ओके, नॉट नॉट ना 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 ना, ये नहीं है, दिया नहीं है, उसने पूछा है अलग अलग कंडीशन पे कि आपका जो है कि ये EF पैरेलल टू QR है या नहीं है, और आपको अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में PE की वैल्यू दी हुई है 3.9 सेंटीमीटर,
EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। चारों साइड दे रखी, चारों रेशियोज दे रखे और पूछ रहा है कि EF पैरेलल टू QR है या नहीं है, यानी वो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी प्रूफ करवा रहा है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इनके रेशियो को चेक करना पड़ेगा, यानी PE अपॉन EQ इक्वल होना चाहिए PF अपॉन FR के। PE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू 3, PF की वैल्यू 3.6 और ये 2.4। डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10, डेसिमल हटाओगे तो 10 से 10 कट, तो 12 टू द 24, 12 3 द 36, 3 से जाएगा 13, यानी ये हो गया आपका 10 से 10 गया, ये हो गया 1.3 और ये हो गया 3/2 का 1.5। यानी इनका रेशियो क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है, ये रेशियो सेम नहीं आ रहा है। सो EF जो है इज नॉट पैरेलल टू QR, कि जो EF है वो QR के पैरेलल नहीं होगी। क्लियर है बेटा? बेटा इसी का थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में फिर आपको ट्रायंगल बनाना है PQR, और E और F पॉइंट आपका, ठीक। इस बार उसने क्या दिया है थर्ड में, PQ इक्वल्स टू 1.28 एंड PR इक्वल्स टू 2.56, PE equals to 0.18 and PF equals to 0.36 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेटा अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने ये चीज पढ़ी कि PE अपॉन EQ का रेशियो जो है वो PF अपॉन FR के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर हमें क्या दिया है बेटा, PQ की वैल्यू दी हुई है, PQ और PR दिया हुआ है। या तो आप इससे वैल्यूज फाइंड करो, PQ से PE माइनस करो ताकि EQ निकालो, या इसके लिए आप ये चीज भी करेक्ट है कि पूरा रेशियो यानी PQ अपॉन PE, यानी हमने क्या करा, PQ पूरी साइड ले ली, PQ अपॉन PE पूरी साइड ले ली, इधर से PR अपॉन PF। तो अगर हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Q का रेशियो कितना दिया हुआ है बेटा, 1.28 अपॉन 0.18 इक्वल्स टू PR की वैल्यू कितनी दी है, 2.56 अपॉन 0.36। डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे, 9 से कट कर दें, 4 से करें, 2 से कर लो, 2 9 18, 264, इधर से जाएगा 218, 128 एंड 2 9 18, 264, यानी रेशियो कितना आ रहा है, 64/9, 64/9 रेशियो इक्वल आया। इट मींस हम बोल सकते हैं कि EF जो है वो QR के पैरेलल है। क्लियर बेटा ये बात, कोई दिक्कत इसमें? एग्जांपल नंबर 1 में बेटा आपको क्या दिया हुआ है कि ABC जो है एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और D और E जो है वो BC के पैरेलल है, यानी DE इज पैरेलल टू BC। ठीक, क्या दिया हुआ है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, और प्रूफ क्या करवा रहा है, प्रूव दैट कि AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये देखो जो चीज करी, AD अपॉन AB यानी थोड़ा सा पार्ट और पूरे ट्रायंगल का पार्ट, इधर भी छोटा सा और पूरा, ये चीज हमें प्रूफ करनी है जो अभी जस्ट हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ट्राई करी थी। ये देखो AD मतलब इतना सा, AB मतलब पूरी साइड, AE मतलब इतनी और AC मतलब कंप्लीट साइड, ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक, तो अब हमारी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्यों? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, अब मुझे क्या लाना है, ऊपर मेरे AD आ गया, ऊपर मेरे AE आ गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, AB लाना है। AB लाने के लिए मुझे DB में
एडी ऐड करना पड़ेगा। ये देखो ये डीबी, इस डीबी में मैं अगर एडी ऐड कर दूं तो ए बी मिल जाएगा। यानी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको करूंगा रेसिप्रोकल, यानी अगर मैं इसको चेंज करूं डीबी अपॉन एडी और ईसी अपॉन एई तो कोई दिक्कत है क्या? भाई अभी भी दोनों का रेशियो सेम है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का रेशियो 2/1 आता है, इधर भी 2/1 इधर भी 2/1, तो रेसिप्रोकल कर दो तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी बात बराबर है। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या कर देंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक, यानी dB अपॉन AD +1 इक्वल्स टू EC अपॉन AE +1। क्यों +1 क्यों करा? क्योंकि अब मैं जब LCM लूंगा तो यहाँ AD आएगा और AD प्लस DB बन के क्या बनेंगे, AB, क्योंकि मुझे AB बनाना था। AB बनाने के लिए कुछ तो ऑपरेट करना पड़ेगा। LCM ले लो AD, यानी DB प्लस AD इक्वल्स टू EC प्लस AE, यानी ये हो गया AB अपॉन AD और AC अपॉन AE। यही प्रूफ करना था? नहीं, अगेन रेसिप्रोकल कर दो, यानी AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, हैंस प्रूफ। इट मीन्स जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो आपसे कहती है कि AD अपॉन AB और AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि AD अपॉन AB का रेशियो AE अपॉन AC के रेशियो के इक्वल हो सकता है।